जब जब लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, तब तब परमेश्वर ने उनको दंडित किया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बाइबल में दिया गया योना का बताता हूं कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड परमेश्वर किस प्रकार देता है। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि उस नगर में जा और प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई, उसके पाप परमेश्वर की अर्थात मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा, तो योना ने परमेश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन किया और वह तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। जब योना ने परमेश्वर का वचन नहीं माना, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र से बड़ी आंधी उठी और यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने देवता की दुहाई देने लगे। तब मल्लाहों को डर लगा और अपने देवताओं की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार और सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो, क्योंकि जहाज समुद्र में डूबने को तैयार हो गया था। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तो उनको आभास हुआ कि चिट्ठी डालकर हम आपस में यह जान लें कि यह विपत्ति किस कारण पड़ी है कि हमारा जहाज डूबने को तैयार हो गया। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। देखो चमत्कार, क्योंकि योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था तो चिट्ठी योना के नाम निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तब उन्होंने योना से कहा कि किसके कारण हम पर यह विपत्ति आफत पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है? तेरा कार्य क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। तब नाविकों ने जान लिया कि ये परमेश्वर के वचनों पर नहीं चला और परमेश्वर के सम्मुख से भाग कर आ गया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें? तब उन्होंने योना से पूछा कि अब हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, क्योंकि योना जानता था कि परमेश्वर
दंडित करेगा। तो उनको बचाने के लिए योना ने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा सिर्फ योना पर है। ये योना जान गया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। योना ने स्वीकार कर लिया कि ये भारी आंधी मेरे कारण परमेश्वर ने तुम पर लाई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, तो भी उन्होंने उस नाव को खेते रहे समुद्र के बीच में, परंतु पहुंचने न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो। तब उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इस पुरुष योना के बदले हमारे प्राणों का नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। हम इसको मारना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये निर्दोष की हत्या होगी, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। तब उन्होंने मान लिया कि परमेश्वर अपनी इच्छा से करता है, तो योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई, शांत हो गया समुद्र। तब उन मनुष्य ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को पूरा जीते जी निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब आगे चलिए कि योना के साथ क्या होता है अगले वीडियो में।